बच्चों, let's read the question here. Two towers on a top of two hills are 40 kilometer apart. The line joining them passes 50 meter above a hill halfway between the towers. What is the longest wavelength of radio waves which can be sent between the towers without appreciable diffraction effects? तो ये जो क्वेश्चन है, टू टावर्स है, मतलब टू टावर्स ऑन द टॉप, मतलब टू हिल्स के अंदर टॉप पे दो टावर है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 40 किलोमीटर। चलो ठीक है, हमको अभी क्या लिखना है, गिवन डाटा क्या है वो लिखने के बाद विल गो फॉर द आंसर ऑफ इट। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स वो क्या है, 40 किलोमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ द, मतलब हाइट ऑफ द हिल, ओके, हाइट ऑफ द लाइन joining the hills, वो क्या है भाई, वो d इज इक्वल्स टू 50 मीटर दिया गया। ठीक है, ये दिया गया, द लाइन जॉइनिंग द पासेस 50 मीटर अबव ए हिल, ओके, और हाफ वे बिटवीन द टावर्स। ओके, सो एज इट इज, मतलब ये जो है पर्टिकुलर लेंथ और डिस्टेंस वो हाफ वे बिटवीन द टावर्स है, तो उसका जो रेडिकल स्प्रेड होगा वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वो कांस्टेंट हो गया 50 मीटर, तो उसका जो रेडिकल स्प्रेड है, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, देखिए, चलो, रेडिकल स्प्रेड of the radio waves of the radio waves should not exceed 50 मीटर। ठीक है, इसको हमको संभाल कर याद रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, हिल इज लोकेटेड, मतलब हिल जो जहां पर है वो एक हाफ वे है बिटवीन द टावर्स, मतलब हाफ वे हो गया टावर्स के अंदर, वो एक हाफ वे के अंदर वो हिल पे प्रेजेंट है। तो इधर हमको क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग Fresnel's distance, okay, Fresnel's distance, that is Fresnel's distance ओके, डिस्टेंस अप्लाई करने से हमको आंसर आ जाएगा, मतलब हमको क्या निकालना, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको निकालना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होगा, ओके, फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा Gp इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। अब देखिए Gp का वैल्यू क्या होगा भाई, ये हो गया हाफ वे डिस्टेंस, तो 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स। ठीक है, टावर्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर, और Gp का मतलब क्या होगा, हाफ वे डिस्टेंस। तो हाफ वे क्या होगा, 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, एंड क्या होगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा Gp का वैल्यू। तो हमको इधर लिखना पड़ेगा कि Gp का वैल्यू हो जाएगा 20 किलोमीटर, हम उसको लिख पाएंगे 20,000 मीटर। ठीक है, और उसके साथ साथ एपरेचर मतलब d का डिस्टेंस, ओके, एपरेचर जो भी है दैट इज d, एंड दैट हैज अ फॉर्मूला दैट इज 50 मीटर। ठीक है, चलो ठीक है, हमको अभी अप्लाई करना पड़ेगा इधर पर्टिकुलर फॉर्मूला पे। तो कैसे करेंगे, तो Gp का वैल्यू दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा, एंड उसका वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, क्योंकि Gp का वैल्यू हमको मीटर पे कन्वर्ट किया ना, इसलिए ऐसा लिख पाएंगे। अब देखिए लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gp। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का मतलब ओके, ए और डी वॉट एवर, ओके, ए स्क्वायर का मतलब वही 50 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gp का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और ये 12.5 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा क्या,
12.5 okay centimeter, not in the meter, centimeter. So 12.5 is the longest wavelength of the radio wave, which is 12.5 centimeter. ये हो गया process. I hope you understood it well. Best of luck.